तना, तने का निर्माण बीज के प्रांकुर से होता है। यानी बीज के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा वो जो कि पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है वो कहलाएगा प्रांकुर, एवं जो बीज का जो निचला हिस्सा होता है वो कहलाता है मूलांकुर। मूलांकुर का कार्य होता है कि जड़ के विकास में सहायता प्रदान करता है, एवं प्रांकुर जो होता है ये तने के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तने के बारे में। तना होते हैं टोटल टोटल इसमें तने को तीन भागों में बांटा गया। पहला भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, और तीसरा हमारा होता है वायवीय तना यानी कि एरियल स्टेम। अब जो वायवीय तना होगा ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले 90 से ज्यादा यानी 95%, लगभग 95% जो तने होंगे पृथ्वी पर वो वायवीय तने कहलाएंगे, अर्थात जिसका अधिकांश भाग पृथ्वी के ऊपर पाया जाता हो। ठीक है। दूसरा हमारा आता है भूमिगत तना। अब भूमिगत तना ऐसे तने होते हैं जिसका अधिकांश भाग पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। और इसके बाद हमारा अर्धवायु। अब अर्धवायु से ही आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आधा ही वायु में रहेगा, यानी कि ऐसे तने जिसका आधा भाग वायु में हो यानी कि हल्का सा पृथ्वी से ऊपर हो एवं आधा भाग पृथ्वी से छुआ हुआ या पृथ्वी के अंदर पाया जाता हो, ऐसे तने कहलाएंगे अर्धवायवीय तने। अब भूमिगत तने होते हैं टोटल चार प्रकार के। पहला कंद, दूसरा सलकंद, तीसरा हमारा प्रकंद और चौथा घनकंद। अब कंद के अंतर्गत ऐसे तने आते हैं जिसका अधिकांश भाग खाने योग्य होता है एवं इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आंखें कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आलू। ठीक, आलू इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर आता है सलकंद। अब सल्गकंद जो होता है ये ऐसे तने होते हैं जिस तने में 70% पानी पाया जाएगा। 70% क्या पाया जाएगा? पानी पाया जाता है एवं ये पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि। प्रकंद, प्रकंद तने ऐसे तने होते हैं जिन तनों पे छोटे छोटे गांठ पाई जाएंगी, यानी कि ऐसे तने जो छोटी छोटी गांठें पाई जाएंगी एवं तिरछे मिर्चे होंगे और पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के तने कहलाते हैं प्रकंद तने। इसके एग्जाम्पल में हल्दी है, अदरक है, चुकंदर इत्यादि चीजें आ जाएंगी। फिर हमारा आता है घनकंद। घनकंद तने ऐसे तने होते हैं जो कि पृथ्वी में क्षैतिज रूप में फैलते हैं, जिसे एग्जाम्पल की बात करें तो जिमीकंद। फिर हमारा आता है अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने भी होते हैं तीन प्रकार के। पहला ऊपरी भूस्तरी, पहला कौन सा? ऊपरी भूस्तरी। दूसरा है भूस्तरी एवं तीसरा है भूस्तारिका। तो इस प्रकार के तने जैसे कि ऊपरी भूस्तरी में आएगा दूब, भूस्तरिका में आएगा जलकुंभी एवं भूस्तरी के अंतर्गत आएगा पेसिफ्लोरा। अब ये है भूस्तारिका। वायवीय तने, वायवीय तने भी होते हैं चार प्रकार के। पहला स्तंभ प्रतान, दूसरा हमारा है पर्णकाय, तीसरा है पर्णात पर्त, इसके बाद लास्ट हमारा है कटक स्तंभ। तो इस